मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 2 वीडियो बना चुके थे। कल के क्लास में हम लोग सीखे थे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। आज हम लोग सीखे परमेय संख्या में गुना। गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसे कैसे बनाएंगे, 2 अंकों के पहले सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर 4/5 मल्टीपल 10/8 हो तो इसे क्या करेंगे, तिरछा तिरछा इसमें काटेंगे। हमेशा बच्चों याद रखें, तिरछा काटेंगे। तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। आपके पास क्या है, 2/2। अंश भी 2, हर भी 2। इसे काट के आप 1 लिख सकते हैं। समझ गए। अगर ये कट गया, अगर इस तरह से हो 16/8 और 5/16, तो अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछा पहले देखेंगे। 8 और 5 कट रही है तो नहीं कट रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे, 16 एकम 16, 61 का 6। अभी बचा क्या आपके पास, 1/8 8 5/1 हर में। अब तिरछा तिरछा नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर से मल्टीपल, नीचे नीचे से। तब 5 एकम 5 8 एकम 8, तो 5/8 आपका आंसर आ गया। अभी और गुना में हम 2-4 देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा अंक आएगा बच्चों जिसमें, एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 20 गुना 40 और 80। तो ये तो आपको इजी से कट जाएगा। 10 है 80, 20 दूना 40, 2/8। इस तरह से आप काट लेंगे 4। आपके पास आंसर आया बच्चों 1/4 परमेय संख्या के रूप में। अब आगे देखते हैं कि 3/7 और आपके पास आ गया 9/7, कुछ भी ले लेते हैं 5। अब यहाँ देखिए ना तिरछा तिरछा ये कट रहा है, ना इससे ये कट रहा है। तो क्या करेंगे, इस तरह से रहेगा। अगर इस तरह से रहेगा कि अगर ये इससे नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है तिरछा तिरछा, तो ऊपर ऊपर से मल्टीपल, नीचे नीचे से। तो 9 27, 7 35, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो गुना में हम लोग 2 अंकों में 3 तरह का सीखे। एक कट गया तिरछा तिरछा, एक तिरछा से कटा भी, और एक तिरछा तिरछा नहीं कटा। तो जब भी नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर से मल्टीपल, नीचे नीचे से मल्टीपल करेंगे। इस तरह से हम लोग गुना सीख लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं भागा। देखिए बच्चों, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसको अपने बुक का प्रैक्टिस करिए, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। अब देखिए भागा में हम लेते हैं 1/2 भागा 1/4। अब इसको समझ में नहीं है तो भागा में सिर्फ क्या करना है बच्चों, एक चीज़ चेंज कर लेना है कि अगर भागा रहे तो 1/2 भागा के जगह पर गुना कर देंगे। अंश को हर में, हर को अंश में, मतलब ये नीचे वाला ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 1/4 को लिखेंगे 4/1। अब उसको रूल गुना वाला लगाएंगे, 2 दूना 4। अब नहीं आ रहा है तो नीचे 1 लिख देंगे, 1/1 गुना 2/1। अब तिरछा तिरछा नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर से मल्टीपल, नीचे नीचे 2/1, और 2 एकम से कट जाएगा तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। समझ गए। ये भागा। फिर से देखते हैं भागा का कुछ रूल। भागा में क्या है, सिर्फ गुना का ही रूल लगेगा, बस खाली चेंज कर देंगे। हर को अंश में चेंज कर देंगे और अंश को हर में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों। 2-4 और देखते हैं। 2/4 भागा 6/8। अब इसको क्या करेंगे, 2/4 को लिख देंगे, भागा को कर दिए गुना, नीचे वाला चल गया ऊपर, ऊपर और नीचे। आप किसी को भी बदल सकते हैं, इधर को भी बदल सकते हैं या इधर, कोई एक को बदलेंगे, किसी में किसी को एक के बदलेंगे। आप तिरछा तिरछा काटो, कट रहा 4 2 जा 8। आपके पास आंसर आ 2/3। तो इस तरह से आप भागा भी हमको लगता है सीख गए। तो गुना में तिरछा तिरछा काटेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर से, नीचे नीचे से। भागा जब आएगा तो उसको हर को अंश में, अंश को हर में बदल देंगे और फिर गुना वाला नियम लागू करेंगे। तो आपने परमेय का भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भागा सीख लिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ नियम पे। नियम क्या है, जैसे एक है, इसको समझना है
क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता नियम के क्या होता है बारे में आप देखिए, इसका इंग्लिश होता है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ। और देखिए कम्यूटेटिव लॉ, पहले हम इस नियम को समझेंगे नियम है क्या। अगर नियम जानेंगे तो देखिए नियम क्या कहता है, क्रम विनिमयता के नियम, कम्यूटेटिव लॉ है क्या। तो जैसे आपको पहले इसको हम अचर राशि में सिखाते हैं, a + b = b + a बराबर होना चाहिए। कहने के मतलब इसको अचर राशि में सिखाते हैं। 2 + 3 और 3 + 2 मतलब 3 2 क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 5। अगर दोनों तरफ बराबर होता है उल्टा करने पे तो ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है, मतलब उल्टा जोड़ेंगे। जैसे अब आ गया 7 + 5 और 5 + 7, तो देखिए दोनों क्या हो जाएगा, ये भी 12 ये भी। तो ये नियम क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रहा है। क्रम विनिमय नियम किसे कहेंगे, आप लोग समझ गए कि दो संख्याओं का योग, उसको उल्टा करने के बाद भी उल्टा या सीधा दोनों एक हो, a + b और b + a दोनों एक हो, तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ठीक है बच्चों, आप योग में समझ गए कि दो पूर्ण संख्या। अब इसमें हम पूर्ण संख्या लिए, पूर्ण संख्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में कि 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 जोड़ दिए तो पूर्ण, और 1 से गिनती होता है उसको क्या बोलते थे, 1 से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। याद है, 1 से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या, और 0 से शुरू हो जाए तो बच्चों पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। अब सवाल पूछेगा आपसे कि क्या दो पूर्ण संख्या क्रम विनिमय का नियम पालन कर रहा है, तो कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या मान लीजिए ले लिए आप, पूर्ण संख्या 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 है, तो अब 2 + 1, तो 1 2 3 आ रहा है, 2 1 3 मतलब हाँ। तो क्या लिखेंगे कि दो पूर्ण संख्या क्रम विनिमय के नियम का फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमयता के फॉलो का नियम कर रहा है, क्रम विनिमयता का नियम का पालन कर रहा है। दो पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ गए कि दो पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब आगे बच्चों, इसी सवाल को घटाव में कहेगा कि घटाव में क्या क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में तो देखते हैं। जैसे आप किए 2 + 3 और 3 - 2, देखिए बच्चों आंसर क्या आ रहा है, 2 + 3 क्या आ रहा है 5, 3 - 1 क्या कर रहा है 1, दोनों बराबर है तो नहीं। कहने के मतलब a + b = b + a नहीं हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यह क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं कर रहा है। जैसा अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पूर्ण संख्या में 1 + 2 और उसका उल्टा करेंगे ना तो 2 + 1 उलट दिया ना, उल्टा करेंगे तो 2 + 3 1, और यहाँ पर क्या कर दिए, ओ सॉरी माइनस में है ना, गलती हो गया, फिर से देखते 1 - 2 और 2 - 1, तो 1 - 2 क्या करेंगे -1 आ गया, 2 माइनस क्या हो गया 1, एक माइनस में है क्या रहा है प्लस में, क्या दोनों बराबर है तो नहीं। तो हम कहेंगे बच्चों कि क्रम विनिमय के नियम पालन नहीं कर रहा है। तो दो पूर्ण संख्या घटाव में क्या क्रम विनिमय का नियम पालन कर रहा है बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता, पालन नहीं कर रहा, नहीं करता है या नहीं कर रहा है, जो भी है। समझ गए। तो आप ये चीज़ सीख गए। अब देखिए गुना में, हम लोग अब गुना में चलते हैं। तो देखिए गुना में करता है कि नहीं, तो अब गुना का नियम लगाते हैं। तो गुना में क्या होना चाहिए, a गुना b, यहाँ पर देखिए वहाँ पर जोड़ था फिर घटाव आया, अब गुना, तो b गुना a बराबर होना चाहिए। तो लगता है ये बराबर होगा। कैसे, अगर ये चर राशि में लेते हैं
1 गुना 2 और 2 गुना 1, तो 1 गुना 2 का भी आंसर 2, 2 गुना 1 का आंसर भी 2, मतलब ये दोनों नियम बराबर है। कुछ और लेते हैं, 5 गुना 8 और उसका उल्टा करेंगे तो 8 गुना 5 करेंगे, तो 5 8 40, 8 5 40, मतलब बराबर हो रही है। तो लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या गुना में क्रम विनियमता का पालन करता है। कोई भी, जैसे देखिए आप बच्चों 7 गुना 6 लिखते हैं तो उल्टा लिखेंगे 6 आगे हो जाएगा 7, तो देखिए दोनों बराबर हो रहा है ना। तो जो a गुना b और b गुना a दोनों तरफ बराबर है तो एक क्रम विनियम नियम है। हम लोग जोड़ सीखे, घटाव सीखे, गुना सीखे, अब भागा देखते हैं। अब देखिए भागा में बच्चों क्या करेंगे, तो भागा में देखते हैं कि जैसे कि आप भागा दे रहे हैं, इसमें क्या होगा, a भागा b इक्वल टू b भागा a। देखिए ये नहीं होगा, कैसे ना होगा देखते हैं। क्रम विनियम का नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे कि आप भागा में कर रहे हैं तो 5 भागा 2 और 2 भागा 5 बराबर आएगा, नहीं होगा, क्योंकि अब 5 भागा 2 से 5 में दे रहा है, 5 में 2 से देंगे बराबर नहीं आएगा। सिंपल से हम लोग सीखते हैं 1 भागा 2 और 2 भागा 1 सीख लेते हैं। तो अब हम 1 भाग 2 में 1 से भागा दिए तो 0.5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। और इसमें अब 1 से 2 में दे रहे हैं तो 2 कम 2 कट गया, इसमें 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 0.5। क्या 0.5 और 2 बराबर है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू नॉट 2। 1/2 2 के बराबर होगा तो ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या भागा में क्रम विनियमित नियम का पालन नहीं करता है, का पालन नहीं करता है। आप समझ गए? तो इस तरह से आपने क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं। अब एक नियम और पढ़ लेते लगे हुए साथ। आज जितना भी थ्योरी है सब कंप्लीट कर देंगे, इसको आप बार बार देखिएगा और फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो चलते देखते हैं। और देखिए बच्चों, पूर्णांक संख्या, जिस तरह से पूर्ण संख्या में हम लोग देखे थे उसी तरह से पूर्णांक संख्या में देखेंगे कि नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, क्रम विनियम। फिर पढ़ेंगे सहचर। पूर्णांक संख्या आप पढ़े थे इंटीजर में आपको याद था कि आपको पढ़ाए थे माइनस, शून्य, प्लस, तीनों होता है, मतलब माइनस में शून्य 3। अब देखिए नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो जैसे देखिए -5 + 4 आपको बच्चों पढ़ाए थे, याद करिए। इसमें भी क्या होगा, a + b = b + a, उल्टा। अब इसको भी उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 5। अब इसको रूल से चलेंगे तो 4 प्लस, अब माइनस को माइनस, साइन चेंज नहीं होगा, बस खाली आगे के पीछे और पीछे को आगे लिखते हैं। पहले सीखते हैं। माइनस प्लस क्या पढ़े थे बच्चों, बताए थे, पीछे वीडियो में देख लेंगे, कोई भी बताएंगे। तो माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस। अब इधर डालिए, अब इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो एक बराबर कर लेते हैं माइनस, तो -1। अब इधर क्या हो गया, प्लस माइनस 1। साइन किसका बड़ा है, माइनस के, तो मतलब दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रही है। क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए बराबर है दोनों, कि क्रम विनिमय नियम जो है, क्रम विनिमय पूर्णांक संख्या में क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या में। अब आप बताइए बच्चों, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, का पालन करता है।
फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तो ज़्यादा समझेंगे। हमको क्रम विनिमय नियम के कह रहा है a प्लस बी और b प्लस ए करने के लिए कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी और b प्लस ए करने कह रहा है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3 आप प्लस के तो प्लस करेंगे, अब फिर दे रहा है 4। ठीक है, तब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस में फिर प्लस में, साइन माइनस में तो माइनस में कर दिए, a प्लस बी और b प्लस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर इसको करते हैं तो प्लस माइनस माइनस तो 1, चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस के तो प्लस में। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस तो 1, 4 में से गया तो 1। यहाँ ये नियम पालन कर रहा है, किस में, पूर्णांक में, पूर्णांक है ना। अब इसी तरह से घटाव में देखते हैं इसका। तो घटाव में जाकर हम लोग देखते हैं कि घटाव में हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेके शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या पर रूल होगा, a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए, बस यहाँ पर माइनस का रूल होगा। हम वही लेते हैं जो पहले लिए थे। तो a बराबर -3 प्लस के जगह पर माइनस हो गया 4, b के जगह पर क्या हो जाएगा -4, यहाँ पर क्या लिए थे 4, तो 4 ले लेते हैं, फिर लिखेंगे माइनस और 3 के जगह पर क्या लिए थे -3। अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस, अब देखिए माइनस माइनस, अब देखिए माइनस माइनस बच्चों प्लस हुआ था, 4 और 3 7 माइनस में। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, अब -4 में था तो -7। अब यहाँ देखिए 4 3 7, एक प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो दो पूर्णांक संख्या के व्याकरण सकते हैं। तो देखिए बच्चों एक प्लस में आ गया, एक माइनस में, मतलब इसमें सही नहीं है। a प्लस बी इजकल टू नॉट b प्लस है। सिंपल, अगर ना समझ में आया तो सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अब आप ही पीछे वाला पढ़े थे कि 1 - 2 और 2 - 1 बराबर होगा, ये तो क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में, जैसे पूर्ण संख्या था वैसे पूर्णांक में आ गया। जानते भी पूर्णांक है लेकिन ये नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्या घटाव में क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। क्या कर रहा है, नहीं करता है। जो पूर्ण था वो पूर्णांक था, बस पूर्णांक में माइनस में भी होता है, वो अपूर्ण में माइनस में नहीं होता। बस इसी चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चों, गुणा में, जल्दी जल्दी गुणा में देखते हैं। तो गुणा में देखते हैं तो आप देख लो इसमें क्या होगा, अभी पता है तो a गुना b और b गुना a इक्वल होना चाहिए। तो अब 2 गुना 2 ले लेते हैं और 2 गुना 2 उल्टा करें सीधा, दोनों बराबर ही होगा, मतलब नियम का पालन कर रहा है। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5 गुना 8, 8 गुना 5 पढ़ लिए थे 40, तो ये नियम का पालन कर रहा है, लिखना जरूरी नहीं, आप समझ गए होंगे। भागा में देखिए तो भागा में नियम का पालन नहीं करेगा। अब देखिए जैसे कि अब आप ही देखिए 1/2 और 2/1, आंसर नहीं आएगा, हम लोग पढ़ चुके थे, दोनों बराबर नहीं है। मतलब पूर्णांक में क्रम विनिमय के नियम किस में लागू नहीं हो रहा है, घटाव में और भागा में क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनियमितता का नियम का पालन नहीं करता है। और कर किस में रहा है, पूर्ण और पूर्णांक संख्या दोनों, तो जोड़ और गुणा में, जोड़ और गुणा में इस नियम का पालन कर रहा है। किसका, क्रम विनिमय नियम का, ठीक है, का पालन करता है।
तो इस तरह से आपने क्रम विनिमय नियम के बारे में जान गए। वीडियो लंबी हो गई है बच्चों, इसलिए इसको आज के लिए इतना रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या में, फिर पढ़ेंगे सहचर नियम, सहचर नियम पढ़ेंगे, फिर योज्यतात्मक पढ़ेंगे, फिर गुणात्मक तत्मक पढ़ेंगे और फिर योज प्रतिलोम पढ़ेंगे। कल का वीडियो फिर थ्योरी ही रहेगा और परसों आपका एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, जो टोटल एक एक बना देंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।